ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे तू चाहे वैसे, जैसे तू चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। तो सचमुच ये जीवन की नैया जो है हमें परमात्मा के हवाले करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, सारा बोझ खुद उठा लेते हैं, फिर कहते हैं कि ये दुनिया से मैं थक चुका हूँ, हे भगवान मुझे उठा ले। ये हम बोलते रहते हैं अक्सर करके कि दुनिया से थक चुका हूँ, हे भगवान बस मुझे अब उठा ले। तो कौन थक जाता है? जब हम सारा बोझ अपने सिर पर ले लेते हैं तो हम थक जाते हैं। गृहस्थी का भी बोझ है, पाप कर्मों का भी बोझ है, व्यसनों का भी बोझ है। तो ये कई तरह के बोझ इंसान ले लेता है, जिसके बिना वो ऐसे समझता है कि जैसे मैं इस दुनिया में रह ही नहीं पाऊँगा। देखो, एक हमारे आश्रम पे बहुत अच्छा चित्र है, उस पे एक व्यक्ति के सिर पे 3 गठरियाँ दिखाई हैं। पहली गठड़ी है गृहस्थी का बोझ। जो हम लोग घर गृहस्थ में रहते हैं, तो घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन जिम्मेवारियां जब हम सारी अपने ऊपर ले लेते हैं तभी तो हमें बोझ लगता है। और जब हम भगवान को अपना पिता मानते हैं, उसको अपना सारा बोझ दे देते हैं कि संभालने वाला बैठा है ना, मैं क्यों चिंता करूं। आपका फर्ज है कर्म करना, और कर्म करके और जो फल मिलना है वो परमात्मा को पता कि हमें कैसा फल चाहिए, कैसा नहीं चाहिए। तो बोझ ना लें, हर बात परमात्मा से शेयर करें, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और किसी तरह का बोझ नहीं महसूस होगा। ऐसे लगेगा जैसे सारे काम मेरे भगवान कर रहे हैं। तो वो कब होगा? जब हम परमात्मा को अपना साथी समझेंगे। गृहस्थी में कई तरह की बातें आती है, कई तरह की उलझनें आती हैं। छोटी से छोटी बात भी आप भगवान को साथी मान के शेयर करें। और पाप कर्मों का बोझा क्या है? पाप कर्मों का बोझा, छोटी छोटी बातों का बोझ हमारे सिर पर चढ़ रहा है, जो हमें पता नहीं चलता है। पिछले जन्मों की तो बात छोड़ो, इस जन्म में भी हम छोटे छोटे ऐसे कर्म कर लेते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि ये मेरे पाप बन रहे हैं या मेरे पुण्य कर्म बन रहे हैं। कई वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि कौन कौन से कर्म से पाप बनता है, कौन कौन कर्म से हमारा पुण्य बनता है। तो जितना हम अच्छा सोचते हैं, जितना हम अच्छा देखते हैं, जितना हम अच्छा बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं। तो सोचना, बोलना, करना, देखना, ये सब हमारे कर्मों में आता है। वो हमें पता है कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो ये वाले कर्मों का भी हमें ध्यान देना है। पाप कर्मों की गठड़ी भी अपने सिर से उतारनी है। और तीसरा आता है व्यसनों का बोझ। आज हर इंसान व्यसनों में बहुत फंसा हुआ है। किसी को ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, या और कई तरह के नशे हैं। तो हर तरह का नशा इंसान को दुखी करता है, इससे भी बहुत बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है। छोटे छोटे बच्चे, आज न्यू जनरेशन जो है नशे में पीड़ित होती जा रही है। तो अपने बच्चों पे भी ध्यान देना है कि हमारे बच्चे कोई गलत संगत में तो नहीं पड़ रहे हैं। नशे की आदत जो है इंसान को संग से पड़ती है। आज मैं देखती हूँ कि लेडीज़ भी कोई पार्टी में जाती हैं या कहीं जाती हैं, बड़े बड़े घरों के होते हैं, तो सोचते हैं क्या बुराई है थोड़ी सी ड्रिंक करने में, ये तो एक फैशन है। तो आदत ऐसी पड़ जाती है, थोड़े से फिर ज़्यादा से फिर पूरा गिलास ही ख़त्म करने लग जाते हैं। तो इन सभी बातों का हमको ध्यान देना है। ये सब हमारे कर्मों के खाते में आ जाते हैं। तो बोझ हमारे सिर पर इतने हैं और किसी भी चीज़ का हमको अभिमान नहीं करना है। और सच में हमारी नैया जो है वो भगवान संभालते हैं, जब हम सारे बोझ उसको अर्पण कर देते हैं। छोटी सी कहानी सुनाती हूँ।
कि एक बार एक सेठ जी जो है शहर से गांव आ रहे होते हैं। गांव में बहुत बड़ी नदी होती है, वो उनको पार करनी होती है। तो एक व्यक्ति को कहता है कि भाई मुझे ये नदी पार करनी है, तो कैसे मैं ये नदी पार करूं? तो वो बोले ऐसे, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप नाव में बैठ जाइए, नाव में बैठने से ही नदी पार होगी। तो नाव में बैठा, तो जैसे नाव में बैठा बोला 10 मिनट का रास्ता है, चलो इससे बातें करता हूँ। तो नाविक को बोला कि आपने जो है कभी अखबार पढ़ा है? वो बोला नहीं, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, अखबार मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। तो वो कहते हूँ, आपको अखबार ही नहीं पढ़ना आता? पता नहीं कैसे कैसे गांव में लोग हैं। फिर वो कहता है कि क्या तुमने कल टीवी में समाचार सुना? बोला नहीं, मैं तो टीवी भी नहीं देखता हूँ। फिर बोलता है कि तुम्हारे गांव में फैक्ट्री बन रही है, तुम्हें पता है? तो वो बोला फैक्ट्री क्या होती है, मुझे नहीं पता। तो वो मजाक सा उड़ाने लग जाता है कि गांव के लोग कैसे होते हैं, इनको तो कुछ भी नहीं पता है। तो देखो, कभी भी किसी व्यक्ति का मजाक ना उड़ाए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है। बाबा तो रोज ही मुरलियों में कहते हैं कि हर आत्मा में कोई ना कोई गुण होता है, विशेषता होती है। तो आप हर एक के गुणों को देखो, कमियों को देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे, अगर गुणों को देखोगे तो आप ऊंचे उठ जाओगे। ये थोड़ी आगे चलता है और एकदम से तूफान आ जाता है, नाव डगमगाने लगती है। तो वो नाविक को बोलता है कि भाई ये क्या हो रहा है? बोला तूफान आ गया। तो क्या आपको तैरना आता है? नाविक उससे पूछता है। बोला नहीं, मुझे नहीं आता है। फिर भी देखो, उसने उसका मजाक नहीं उड़ाया और बोला कि मैं आपको बचा सकता हूँ, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, और नाव तो अभी डूबेगी डूबेगी। तो पीठ पे बिठा के नदी के उस पार ले जाता है। तो कहने का भाव क्या है कि हम अपने गुणों में मस्त होते हैं, गुणों का अभिमान करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक गुण था, उसको तैरना आता था। अभी उसकी जो सारी विशेषताएं थी वो ख़त्म हो जाती, और एक विशेषता ने उसे बाहर निकाला। जब वो बाहर आया तो बोला मैं जो है आपके गांव में फैक्ट्री बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे। मैं ये जानना चाहता था कि आपको मेरे बारे में कुछ पता है कि नहीं, लेकिन आपके अंदर जो विशेषता थी आज उसने मेरे को बचा ली। तो ऐसे हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, उसके गुणों को देखो। अगर हम घर में रहते हैं, कोई हमारे को तकलीफ़ देता है, दुख देता है, तो उस समय आप उस आत्मा के अंदर उस विशेषता को देखो कि इस आत्मा के अंदर क्या गुण है, और सदा अपने मन की बातें उस ईश्वर से कीजिए। ईश्वर से करेंगे तो दुख हल्का हो जाएगा, और दूसरों से करेंगे तो मन भारी हो जाएगा। ओम शांति।